देहरादून से बड़ी खबर है। रामनगर के खिताड़ी और बनफूलपुरा के सरकारी स्कूल में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले पर एक्शन भी हुआ है। नैनीताल जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक्शन लिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लेटर लिखा गया है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, किस तरीके से मामला सामने आया और फिलहाल क्या कार्रवाई अब देखने को मिल रही है? देखिए, दो जगह मामले सामने आए। एक तो रामनगर में जो वहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज है और इसके अलावा बनभूलपुरा में भी एक इंटर कॉलेज है। वहाँ पर भी ये बात सामने आई है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा इन बच्चों को छुट्टी दे दी गई। इस पर जब लोगों ने ऐतराज जताया, उसके बाद मामले की जांच हुई। डीएम ने इसका संज्ञान लिया। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो जानकारी मिली कि राजकीय इंटर कॉलेज जो रामनगर का है, वहां पर शुक्रवार को वास्तव में बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। इस संबंध में नैनीताल के जिला शिक्षा अधिकारी ने, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शासन को कार्रवाई के लिए लिखा है कि संबंधित स्कूल के जो प्रभारी प्रधानाचार्य थे, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बनभूलपुरा का जो राजकीय इंटर कॉलेज है, इसके मामले में भी जांच चल रही है, क्योंकि विभाग का साफ तौर पर कहना है कि विभागीय ऐसे कोई आदेश नहीं है कि शुक्रवार को समुदाय विशेष को जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे दी जाए। तो यही प्रधानाचार्य से पूछा गया कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर ये छुट्टियां कराई हैं शुक्रवार के दिन। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। देहरादून में 11 जगहों पर स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने 36 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं रेस्क्यू गाड़ियों का सीएम ने फ्लैग ऑफ भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हैं। हमारे पास नदियां हैं, ग्लेशियर हैं और जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। साथ में इस नई प्रणाली का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी जनसाधारण के लिए सबसे समृद्ध राज्यों में से हैं। अब समृद्ध राज्य केवल पैसा होने से नहीं होता है। समृद्ध राज्य है कि हमारे पास इतनी शुद्ध हवा है, हमारे पास पर्वतों की श्रृंखला है, हमारे पास 70% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, हमारे पास पूरा राज्य अनेक अनेक गंगा यमुना जैसी नदियों से आच्छादित है जो हमारे राज्य से निकलती हैं। हमारे पास हिम के ग्लेशियर हैं, हमारे पास भगवान के दिया हुआ, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ यह हमको आशीर्वाद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है, यानी देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के पास है, वो दुनिया में दूसरे स्थानों पर नहीं है। विकासनगर में कुछ युवकों ने घूमने आए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे थे। आरोप है कि विकासनगर के भीमावाला से गुजरते वक्त 2 युवकों ने बाइक से पुलिसकर्मियों की कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। इस दौरान टोकने पर युवक आग बबूला हो गए और उसके बाद अपने साथियों को बुलाकर कार सवार सभी लोगों की बेरहमी से पिटाई की। आरोपियों ने कार का शीशा भी तोड़ दिया और कार में बच्चे थे, वहीं बच्चों को भी चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। अरे बच्चों के खून निकाल शीशा तोड़ दिया इन्होंने। अरे मैडम, पुलिस को फोन कर लो, पुलिस आ जाएगी। आप मेरे पति को भी मारा, मेरे भाई को भी, और मैं बीच में बचाव करने गई अपने पति को छुड़ाने की मारे ना, और मेरी भी लगाए। मेरा पूरा वीडियो फुटेज है मेरे पास। तहरीर दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। पर मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ के आप मीडिया से भी और पुलिस विभाग से भी कि ऐसी घटनाएं और प्रिय घटनाएं वो भी दिन दहाड़े हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है यहाँ पे है। पुलिस मतलब थोड़ा पुलिस का खौफ भी होना चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है इनको। कार को मोटरसाइकिल द्वारा ओवरटेक करने के दौरान में 2 युवकों और कार में सवार जो परिवार था उनके बीच में कुछ बहस हुई और उसके बाद वो बहस झगड़े के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। जो बाइक सवार युवक द्वारा अपने कुछ साथियों को बुला करके कार सवार जो परिवार था उनके साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की। फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए
2 युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी के विरुद्ध अभी विवेचना। रुड़की में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। पुलिस ने जबरेड़ा, बुग्गावाला, गंगनहर, कोतवाली क्षेत्र में बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों, कोल्हू संचालकों के चालान भी काटे हैं। वहीं पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ठंड शुरू होते ही देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा होने लगता है, इसलिए पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर ने सराय क्षेत्र में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के साथ 10 से ज्यादा मेडिकल स्टोरों की जांच की। वहीं अनियमितता मिलने पर 3 दुकानों पर ताला लगवा दिया गया। वहीं दूसरी मेडिकल दवाई की दुकानों को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर संचालित होने और नशीली दवाइयों के बेचे जाने की शिकायत पर छापेमारी की गई। क्या नाम है आपका? खबर है हरिद्वार से। देर रात हादसा हो गया। यहां हरिद्वार देहरादून हाईवे के फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसा सप्तऋषि पुलिस चौकी के पास हुआ। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ने कई पलटी खाई और पुल की बाउंड्री से टकराकर रुक गई। गनीमत रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और हाईवे पर पड़ी क्षतिग्रस्त कार को क्रेन के जरिए हटाया गया। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में उत्तराखंड का अपना पवेलियन होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य को सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग में जमीन आवंटित की है। इस जमीन पर उत्तराखंड राज्य का पंडाल सजेगा, जहां उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज महाकुंभ के मद्देनजर हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड से प्रयागराज महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले साधु संतों और अन्य सभी आम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को स्पेशल बसें लगाने के भी निर्देश दिए हैं। नगर निकाय के कैंडिडेट को लेकर बीजेपी माथापच्ची करने में जुटी है। हरिद्वार के लक्सर में बीजेपी पर्यवेक्षक दल ने पालिका अध्यक्ष और सभासदों के टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत की। हर वार्ड के लिए 3 नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिनमें से एक पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी संगठन के नेताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव में बंपर जीत का दावा भी किया। सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से रायशुमारी करी और सभी ने अपनी अपनी राय दी और पार्टी के प्रति सबने अपना विश्वास जताया और सभी ने जो है खूब जोर शोर से चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और मैं सोचता हूँ कि डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चलेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में हो रही दड़ेबाजी और टूट को लेकर अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों को कानूनी नोटिस भेजा है। बाबा हठयोगी ने संतों की छवि धूमिल होने का हवाला देकर कानूनी नोटिस भेजकर मांग की है कि प्रयागराज कुंभ मेले में सभी 13 अखाड़े आपसी समन्वय बनाकर एकजुट हों और अखाड़ा परिषद का पुनर्गठन करें। बाबा हठयोगी का कहना है कि आपसी वर्चस्व और लाभ के चलते अखाड़ा परिषद गुटों में बटी हुई है, जिससे आम जन के बीच साधु संतों की छवि धूमिल हो रही है। एक पद के लेके धन के ऊपर लेके ये जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये दोनों अखाड़ा परिषद भंग हो और नए 13 अखाड़ों की सर्वसम्मति से चुनाव हो, क्योंकि इसके कारण समाज में बड़ी आम जनता में संतों की छवि धूमिल हो रही है। अब पहाड़ में नए साल और क्रिसमस की तैयारी है। 31 के लिए अच्छी बुकिंग होटल कारोबारियों को मिली है, तो वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है।
लेकिन अगर आप नैनीताल में न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरोवर नगरी क्रिसमस और 31st के लिए तैयार है। नैनीताल में पार्किंग पैक होने के बाद शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी, तो वहीं बाइकर्स को भी रूसी और नारायण नगर में अपनी बाइकें पार्क करनी होंगी। नैनीताल के साथ कैची धाम की आवाजाही भी भीड़ बढ़ने के साथ शटल सेवा से ही रहेंगी। हर बार प्लान बनता है रूसी बाईपास पर रोके जाने वाला और वहाँ से फिर स्मूथ शटल ऑपरेशंस करके अंदर आने वाला, उस तरह के प्लान्स ही रहेंगे। और अभी वर्तमान में क्योंकि चौड़ीकरण के काम भी चल रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि उससे पहले एक दो जगह पर जो इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं उन कामों को हम लोग फिनिश कर लें। क्रिसमस से लेकर 31st तक अच्छी बुकिंग पर्यटन कारोबारियों को मिली है, तो पार्किंग की कमी अभी भी नैनीताल शहर में बन रहा है। वहीं देश भर के पर्यटकों की पहली पसंद के तौर पर नैनीताल होने के नाते शहर में व्यवस्थाओं को बनाने का संकट भी है। पिछले साल के हालात तो ये रहे हैं कि प्रशासन ने टूरिस्ट को दूसरी जगह भेजना शुरू किया था, जिससे नैनीताल के कारोबार पर सीधा असर पड़ा था। पिछले साल की तरह अगर प्रशासन गाड़ियों को डाइवर्ट करेगा उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। अब आप जैसे देखिए ना, कालूढंगी कोई वो आता है अपनी गाड़ी लेके, तो प्रशासन ने उसे काठगोदाम डाइवर्ट कर दिया, काठगोदाम से उसे भीमताल डाइवर्ट कर दिया, भीमताल से उसे बाईपास कर दिया गया। इतने में जो वो है टूरिस्ट है वो परेशान हो जाता है। तो हमारा इतना ही कहना है प्रशासन से कि उन्हें कालाढूंगी से सीधे ऊपर आने देना चाहिए। वैसे काठगोदाम में खुद ही उसका काठगोदाम में इतना लोड है कि आप कालाढूंगी का भी लोड वहाँ डालेंगे तो जाम लगना आवश्यक है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसको अच्छी तरह मैनेज करे। अगर आपको नैनीताल शहर में नए साल के जश्न को धूमधाम से मनाना है तो आप उन्हीं होटल की बुकिंग करें जिनमें पार्किंग की सुविधाएं हो, नहीं तो आपकी गाड़ी के लिए नैनीताल शहर में प्रवेश वर्जित हो जाएगा, जिससे जश्न से ज्यादा आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। नए साल और क्रिसमस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती भरा होता है, लिहाजा पुलिस पहले से ही अलर्ट है। अवैध रूप से शराब और नशा पार्टी पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही पुलिस ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। कैंप और रिसोर्ट की चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत हमारे 300 से ज्यादा रिजॉर्ट्स या होटल्स हैं, जिनकी एक पूरी सूची हमारे पास पुलिस स्टेशन में हमारे पास रहती है और हम लोग उनको समय समय पर चेकिंग भी करते हैं कि ऐसी अवैध गतिविधि हो रही है तो उसकी सूचना अगर हमारे पास आती है तो हम डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए चक्राता में तैयारी जोरों पर है, लेकिन पर्यटक स्थल चक्राता में इस बार नए साल का जश्न कुछ मीठा हो सकता है और तो कुछ फीका भी रह सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता में देश भर के लोग यहाँ की खूबसूरती को निहारने पहुँचते हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर चक्राता पर्यटकों से गुलजार रहता है। यही वजह है कि हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ के सभी होटल पैक हो जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा है। नए साल और क्रिसमस के मौके पर ना तो वीकेंड की छुट्टी पड़ रही है और ना ही अभी चक्राता में पर्यटकों के लिए मनचाही बर्फबारी नजर आ रही है। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर अभी मायूसी और उम्मीद दोनों झलक रही है। तो जिस हिसाब से क्वारीज आनी चाहिए थी उस हिसाब से भी क्वारी नहीं आई है। सेकेंडली इस बार जैसे क्रिसमस भी ट्यूसडे का पड़ रहा है, वो शायद एक ड्रॉबैक रहेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे सैटरडे संडे टूरिस्ट आता है, हर वीक आता है, उसी हिसाब से सैटरडे संडे का टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन हमारे को उम्मीद तो है कि चलो नव वर्ष में जितने आसपास आज 200 से ऊपर होटल खुल चुके हैं, इन होटेलियर्स का बिजनेस बढ़े, सब लोगों को एक उम्मीद रहती है। अक्सर नए साल पर बर्फबारी की संभावना के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक चक्राता आते हैं। कारोबारी बड़ी शिद्दत से अच्छी बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी दिसंबर के लास्ट में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होने की आशंका जताई है।
तो जो यहाँ के लोकल होटल और होम स्टे वाले लोग हैं उनकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्लस जो लोकल रोजगार है, जो होटल चलाते हैं और जिनका फूड स्टॉल ये सब है, उसमें भी उनको जो है टूरिस्ट की वजह से आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये साल जो है पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी अच्छा साल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। चक्राता में आने वाला वीकेंड होटल और होम स्टे के लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि होटल होम स्टे को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही है। देखिए, आने वाला जो भविष्य चक्राता का, वो होटल और होम स्टे के व्यवसाय को लेकर बहुत अच्छा है और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नए साल के जश्न के लिए पुलिस महकमा भी मुस्तैद है। पर्यटक स्थल चक्राता में दाखिल होते ही आपको पुलिस हेल्प डेस्क भी नजर आएगा। इन हेल्प डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मी पर्यटकों की हर संभव मदद के लिए 24 घंटे तैनात मिलेंगे। न्यू ईयर में देखा जाता है कुछ उड़दंग करते हैं। इस हेतु हमारे द्वारा प्रतिदिन अभी से एक चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें हम ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग आदि पे प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा एल्कोमीटर से चेकिंग की जा रही है और इसी क्रम में हमें अतिरिक्त फोर्स प्राप्त होगा। ऐसे में अब अगर मौसम ने साथ दिया तो नए साल के जश्न से पहले पहाड़ की ये चोटियां बर्फ से सफेद हो गई, तो यकीनन पर्यटक स्थल चक्राता नए साल के जश्न में पर्यटकों से गुलजार नजर आएगा। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता।